हेलो बच्चों। बच्चों, अभी हम लोगों ने तोड़ो कविता का पहला काव्यांश पढ़ा था। अब बच्चों, ये दूसरा काव्यांश और अंतिम काव्यांश है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों काव्यांश। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खीज को। गोड़ो गोड़ो गोड़ो। देखिए कितना अच्छा काव्यांश है। संदर्भ बच्चों पहले वाले की तरह है, लेकिन प्रसंग में कुछ परिवर्तन है। देखिए प्रसंग क्या है बच्चों। प्रसंग में कवि ने ये बताया है, कवि कह रहा है कि धरती तथा मानव मन की संवेदनहीनता एवं शुष्कता को समाप्त करने एवं नवनिर्माण की बात करते हुए मनुष्य को उसकी दुर्बलताओं से दूर करना चाहता है। कवि कह रहा है कि मन के अंदर जो संवेदनहीन व शुष्कता की भावना है, नवनिर्माण में जो बाधक सिद्ध हो रही है, उस दुर्बलता को कैसे दूर करना है उसकी बात यहाँ पे कवि बता रहा है। कवि कहता है कि ऊसर बंजर एवं चरती परती जमीन को तोड़कर या हल चलाकर उसे खेत बनाने के लिए कह रहा है। जो भूमि है वो बच्चों उसमें बहुत सारी चट्टानें हैं, उसे तोड़ने की बात कह रहा है। ऊसर बंजर एवं चरती पड़ती ज़मीन है जो, उसको तोड़कर या हल चलाकर उसे खेत बनाने के लिए कह रहा है। उसे सृजन हेतु तैयार करने की बात यहाँ कवि बता रहा है। खेत बनने पर बंजर भूमि की उर्वरा शक्ति लौट आती है। जब उसको हम अच्छे से उसको परती बना देते हैं, उसमें से चट्टानों को तोड़ कर हटा देते हैं, तो वो भूमि सृजन हेतु तैयार हो जाती है, जिससे उसका रस बीज को अंकुरित करता है। जिसमें कि अगर हम कुछ भी इसमें बीज लगाते हैं तो उसमें अंकुरण शुरू हो जाता है। वह उसे पौष्टिकता प्रदान करता है एवं उसका पोषण भी करता है। जिस प्रकार खेती योग्य भूमि में वृक्ष लगाने के लिए बीज डाले जाते हैं तथा भूमि उसे अपने रस से पोषती है, वैसे ही मन की खींच को दूर करने के लिए, उसे सरस बनाने के लिए कवि ने समाज में व्याप्त गलत रीति रिवाजों, अंधविश्वासों, परंपराओं एवं झूठे बंधनों को दूर करने के लिए कहा है, उन्हें तोड़ने के लिए कहा है। देखिए बच्चों हमारे जीवन में जो हैं कि ये रीति रिवाज, अंधविश्वास और परंपराएं और झूठे बंधन हैं, अगर हम उन्हें अपने पास तक रखेंगे तो हम जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार से भूमि के अंदर से हम चट्टानों को नहीं हटाएंगे तो उसे सृजन हेतु तैयार नहीं कर सकते। आशा, अंधविश्वास, ज्ञान, पारस्परिक सहयोग आदि सद्गुणों के पौधों को अपने मन रूपी खेत में लगाकर मानव सकारात्मक ऊर्जा पाकर अपनी खींच को मिटा सकता है। कहने का मतलब सद्गुणों, अच्छे गुणों के माध्यम से ही मनुष्य जीवन में आगे बढ़ सकता है और अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है और आलस्य को दूर कर सकता है और अपने जीवन में उन्नति करके सुख भी प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि तोड़े गए ऊसर बंजर एवं चरती पड़ती भूमि, उसके रस एवं उसके द्वारा पोसे जाने वाले बीज के माध्यम से मनुष्य मन की खींच के दूर होने पर मन की सरसता की स्थिति, सरस मन के द्वारा प्लावित सद्गुणों एवं सद्गुणों से उत्पन्न उसकी सुख शांति की बात यहाँ पे कवि बता रहा है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, कवि क्या कहना चाहता है इस कविता के माध्यम से। कवि यह कहना चाहता है कि मन के अंदर से आलस्य की भावना को दूर करो। उद्बोधन करते हुए बता रहा है कि मन के अंदर से आलस की भावना को दूर करो, तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। दूसरा, इन पंक्तियों में कवि ने मन की खींच को निकालकर सृजनशील बनाने की प्रेरणा दी है।
भाषा में जो बच्चों है वो सरलता और सजीवता हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार बच्चों यह काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या थी।